बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बस्ती के व्यापारियों ने जिला अध्यक्ष आनंद राजपाल के नेतृत्व में डीएम को सौंपा ज्ञापन। व्यापारियों ने कहा कि न्यायालय के आदेश अनुसार निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद भी नगर पालिका परिषद बस्ती सीमा क्षेत्र से होर्डिंग को हटाने, क्षतिग्रस्त करने व उत्पीड़न को रोकने हेतु व्यापारियों ने दिया ज्ञापन सौंपते हुए व्यापारियों ने कहा कि वर्षों से नगर पालिका परिषद बस्ती सीमा क्षेत्र में नियम अनुसार पंजीकृत होकर निर्धारित शुल्क टैक्स की धनराशि जमा करके विज्ञापन पट होर्डिंग लगाने का कार्य कर रहे हैं। विगत वर्षों नगर पालिका परिषद बस्ती ने 9 विज्ञापन पट होर्डिंग्स लगाने का टैक्स 3 रुपए प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 50 रुपए वर्ग फीट कर दिया, जो लगभग 17 गुना अधिक था। इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में याचिका दाखिल किया, जो विचाराधीन है। इस बीच प्रार्थी ने नगर पालिका परिषद बस्ती को प्रति आवेदन दे के एकाएक प्रत्याशित अतार्किक रूप से बढ़ाए गए टैक्स की धनराशि 17 गुना किए जाने पर पुनः विचार करने हेतु प्रति आवेदन दिया, जिसे नगर पालिका परिषद बस्ती ने दिनांक 24/3/2017 को निरस्त कर दिया। वहीं नोमान अहमद ने कहा कि हम प्रार्थी ने रिट नंबर 200/2017 में भारत एडवर्टाइजर आदि बनाम स्टेट ऑफ यूपी दाखिल किया, जिसमें 11/4/2017 को स्थगन आदेश पारित किया गया और सिविल जज सीडी बस्ती श्री अजय कुमार शाही द्वारा भी दिनांक 20/4/2015 को मूल वाद संख्या 86/2014 भारत एडवर्टाइजर बनाम नगर पालिका परिषद बस्ती में भी प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी न्यायालय के निर्देश अनुसार नगर पालिका परिषद बस्ती द्वारा टैक्स की धनराशि जमा करने के बाद रसीद देने से इनकार करने पर जरिए ट्रेजरी चालान न्यायालय के खाते में जमा कर रहा है, जिसे नगर पालिका परिषद बस्ती जब भी चाहे न्यायालय से प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार प्रार्थी का टैक्स 31 मार्च 2024 तक की अवधि का जमा है। तब तक प्रार्थी द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स को हटाने, क्षतिग्रस्त करने अथवा किसी भी प्रकार का उत्पीड़न करने का अधिकार नहीं है। इन सभी तथ्यों से भली भांति अवगत होने के बाद भी दिनांक 10/12/2023 को प्रार्थी की होर्डिंग्स को क्षतिग्रस्त किया गया है। जो बची है उन्हें भी क्षतिग्रस्त करने, उखाड़ फेंक देने की धमकी उप जिला अधिकारी महोदय बस्ती सदर जनपद बस्ती द्वारा प्रार्थी को दी जा रही है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर की जा रही है, अवमानना है। जी, क्या परिचय होगा आपका और क्या मामला? मैं नोमान अहमद, भारत एडवर्टाइजर। हमारा करीब 15 सालों से होर्डिंग का व्यवसाय नगर पालिका में कमर्शियल होर्डिंग का व्यवसाय है और लगभग कुछ सालों से मामला विवाद है। हाई कोर्ट में इसको रीट फाइल किया गया था, जिसमें स्टे है और जनपद न्यायालय से भी पैसा जमा करने का आदेश हुआ था, जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के अकाउंट में जमा होता है और जिसको समय समय पर मार्च से पहले उनको सूचना दी जाती है और फिर उसकी कापी भी रिसीव करा दी जाती है। सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी हमारी होर्डिंगों को अवैध घोषित करते हैं। जनपद न्यायालय के जनपद के जो भी अधिकारी को गलत सूचना बता के गुमराह करके हमको गलत साबित करना चाहते हैं और अधिकारियों के से हम पत्र के और मौखिक माध्यम से मिलते हैं और सारी जानकारी को अवगत कराते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इसकी जो है सही कार्रवाई नहीं कर रही है। एक बार नगर पालिका और हमारे ऊपर जो भी जांच करा के जो इसमें दोषी हो, चाहे नगर पालिका हो चाहे मैं हूँ, जो उचित कार्रवाई हो वो करना चाहिए और हाई कोर्ट इलाहाबाद और बस्ती न्यायालय का आदेश का सम्मान होना चाहिए। मेरा कहना यही है। 10 दिसंबर से अतिक्रमण चल रहा है शहर में, रुक नहीं रहा। मेरे करीब 10-15 होर्डिंग हमारी टूट गई है और भी तोड़ने के फिराक में है। ये चाहते हैं कि जब होर्डिंग ही नहीं रहेगा तो मुद्दा किस बात का रहेगा और ये जो है न्यायालय से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि अधिकारियों को इस बात को संज्ञान में लेके और हाई कोर्ट और जनपद न्यायालय के आदेश का पालन करावें, बस यही जो है निवेदन है। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानेगा तो आप क्या करें? अगर प्रशासन बात नहीं मानेगी हमारी तो फिर हमको बाध्य होकर जो है हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करना पड़ेगा और जो भी इसमें लिप्त अधिकारी होंगे उन लोगों का ना चाहते हुए भी मुझे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। चलिए, डीएम ऑफिस क्या करने के लिए? डीएम कार्यालय आए हैं, कई बार मैं आ चुका हूँ। जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हो पा रही है, लेकिन पत्र के माध्यम से मैं करीब जो है 1 महीना पहले भी लेटर भेजा हूँ और 11 दिसंबर को भी हमने भेजा था
जिस पर कोई उचित कार्रवाई हुई नहीं। जो भी नगर पालिका में कागज़ जाते हैं वो दबा लिए जाते हैं, कोई रिपोर्ट ना अधिकारी तक आती है, ना मुझे कोई इसकी जानकारी आती है। तो मैं स्वयं यहाँ मिलने आया था, अपनी बातों को स्वयं अधिकारी महोदय के सामने रखना चाह रहा था, लेकिन अधिकारी महोदय नहीं हैं, लेकिन लेटर मैं उनके प्रभारी महोदय को दे रहा हूँ। अब जो भी जिलाधिकारी महोदय का आगे निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। क्या कहना चाहेंगे? आपके व्यापारी आज बहुत परेशान हो रहे हैं कल से। देखिए, एडवर्टाइजर रजिस्ट्रेशन हमारे साथ संबद्ध है, जी, हमारे व्यापार मंडल के साथ, और जो इनकी समस्या है बहुत पहले से हमको जानकारी है। ये एकदम वैधानिक तरीके से न्यायालय में गए हुए हैं और न्यायालय में जाने के बाद अपनी बात न्यायालय, चूँकि यहाँ जब इनकी बात सुनी नहीं गई तो न्यायालय आए और न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला दिया। यही नहीं, यहाँ सिविल न्यायालय ने भी दिया और हाई कोर्ट ने भी दिया। लेकिन बाहर प्रशासन की तो ये है कि हम न्यायालय का फैसला भी नहीं मानेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे, आपके खिलाफ काम करेंगे। तो अगर इसी तरीके की व्यवस्था बना दी गई है तो फिर जनता से क्यों आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपकी बात को माने? क्या सारी गलती जनता की है? नहीं, गलती जनता की है ही नहीं। जनता इस चीज़ को देखती है कि हमारा जो आदर्श है, जिसको हम जिलाधिकारी कहेंगे, जिसको हम जो है न्यायपालिका कहेंगे, वही अगर गलत करने पे आ जाएगी तो जनता किस तरीके से सही रह पाएगी। सर, अभी आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से ही कहना चाहते हैं कि अगर ये इनकी न्याय जितनी भी होर्डिंग्स सही तरीके से लगी हुई हैं, जिसका पैसा जमा कर रहे हैं, 2024 तक इन्होंने पैसा जमा किया हुआ, उन होर्डिंग्स को कतई ना हटाया जाए, जैसे लगी हुई है वैसे लगी रहनी चाहिए।